गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो क्लास सेकंड के बच्चों? तो हमारा पार्ट 6 चल रहा था ना बच्चों। तो कल से मैंने माय ऑब्जर्वेशन बुक से ये स्टार्ट करवाया आपको। अब तो आज हम क्या करेंगे, माय ऑब्जर्वेशन बुक से प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है देखिए। पहले प्रकृति से सीखो कविता का सार बताना है। क्या बताना है? कविता का सार बताना है, अपने शब्दों में बताइए। तो आपने बच्चों कविता को पढ़ लिया अच्छे से? समझ में आ रही है ना आपको कविता? हमारी कविता है जो प्रकृति से संबंधित है। तो क्या थे उसकी 2-4 पंक्तियां मैं आपको बताती हूँ कि फूलों से तुम सीखो हंसना और हंसाना, पेड़ों से तुम सीखो पतझड़ में धीरज रखना, भौरों से तुम सीखो मधुर गीत गाना, पवन से तुम सीखो झूम झूम कर गाना। तो ये कविता की जितनी भी आपकी बुक में पंक्तियां दी गई है, उसी सारी कविता का सार हमें इस पंक्तियों में लिखना है। यानी प्रकृति से सीखो कविता का सार सीखना है। जैसे सूरज खुद जलकर क्या देता है, दूसरों को रोशनी देता है। इतना संघर्ष करने के बाद भी हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो सूरज भी खुद को जलकर मतलब रोशनी देता है। खुद कितना कष्ट सहन करके सभी को क्या प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करता है। पेड़ पर क्या होता है, पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस पर नए पत्ते आ जाते हैं। और फूलों की तरह क्या होता है, हंसना और हंसाना सीखना चाहिए। मैंने ये विस्तार से पहले आपको समझाई हुई है, उसी का सार आज हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, प्रकृति हर रूप में हमें प्रेरणा देती है। तो प्रकृति हमें हर रूप में प्रेरणा देती है। कितने सारे रूप है, तो चलिए, चाहे वह कल कल बहती नदियां हो, चाहे वह कल कल बहती नदियां हो, सीना तान कर खड़े पहाड़। जैसे पहाड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं, सीना तान कर खड़े पहाड़, गर्मी से निजात दिलाने वाली पहली बरसात। गर्मी से जो अपने को निजात दिलाती है, मतलब वो पहली बरसात, या फिर प्राणदायक हवा देने वाले पेड़ पौधे। यानी अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कौन होते हैं? पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे हैं तो हमें ठंडी हवा, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मिल रही है ना। तो मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। तो मानव जीवन किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकृति हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और प्रकृति हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो मैंने कविता का सार इन पंक्तियों में यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए। प्रकृति हर रूप में हमें प्रेरणा देती है, चाहे वह कल कल बहती नदियां हो, सीना तान कर खड़े पहाड़, गर्मी ने निजात देने वाली पहली बरसात, या फिर हमें प्राणदायक हवा देने वाले पेड़ पौधे। मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकृति हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये देखिए, आप क्या करोगे, प्रश्न नंबर 4 प्रकृति से सीखो। तो ये उत्तर आप अपनी माय ऑब्जर्वेशन बुक में लिखोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने करवा दिया आपको सेम वैसा ही लिखना है। आप अपनी तरफ से भी कविता के आधार पर उत्तर लिख सकते हो, है ना। तो आपने कविता को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा होगा, तो आप कविता का सार खुद भी लिख सकते हैं। चलो, मैंने सोचा मैं ही करवा देती हूँ। कुछ बच्चे तो मुझे पता चला है कि नहीं पढ़ रहे हैं घर पे, तो उनको डेली पढ़ना है, डेली मेरी वीडियो भी देखनी है। तो चलिए जल्दी से ये आप उत्तर लिखिए। आगे मैं प्रश्न नंबर 5 और करवाऊंगी आपको। ये देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 प्रकृति से सीखो कविता का सार अपने शब्दों में लिखें। पेज नंबर आपको 56 में करना है। ये आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं क्या करना है। दिए गए चित्रों के एक वचन तथा बहुवचन रूप लिखे। ये क्या आ गए, वचन। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना, एक वचन, बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या आता है, एक ही चीजें आती है ना, कोई भी हो एक ही चीज आती है। और बहुवचन में एक से अनेक चीजें, एक से ज्यादा चीज मतलब कि बहुवचन में आती है। तो ये देखिए, आप चित्र को पहले देखेंगे कि कौन कौन से चित्र दिए गए हैं, फिर ही आप
ये एक वचन और बहुवचन लिखेंगे। जिसमें एक चीज है उसमें आप क्या लिखेंगे, एक वचन, और जो दो हैं बहुवचन रूप। ओके, तो चलिए पहला चित्र देखिए क्या है। पत्ती है, कितनी पत्ती है, एक पत्ती है। तो देखिए प आधा त फिर पूरा त को बड़ी की मात्रा क्या बन गई, पत्ती। और इसके पास देखिए ख में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 पत्तियां हैं। तो अनेक पत्तियां किस में आती है, बहुवचन में ना। तो ये हो गया हमारा एक वचन और ये हमारा बहुवचन। तो पत्ती पत्तियां, ये देखिए पत्ती पत्तियां। आगे देखिए चित्र द्वारा भी आपको अच्छी तरह समझाया गया है इसमें। ये कितनी गेंद है, एक गेंद। एक के लिए क्या लिखेंगे, गेंद। ये देखिए एक से ज्यादा गेंद है तो हम क्या लिखेंगे इधर, गेंदें। गेंदें होगी ना, आप कहीं फुटबॉल मत लिख देना इसको, गेंद गेंदें, है ना। आगे देखिए ये कितने गुब्बारे हैं, एक ही गुब्बारा है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, गुब्बारा। क्या लिखा है, गुब्बारा। यहाँ पे ज्यादा गुब्बारे हैं तो हमने क्या लिखा है, गुब्बारे। यानी आ की मात्रा को काट के क्या आ गया, एक ही मात्रा, गुब्बारा गुब्बारे। एक लड़की है, लड़की। एक से ज्यादा लड़कियां, लड़कियां। लड़की लड़कियां। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। पत्ती पत्तियां, गेंद गेंदें, गुब्बारा गुब्बारे, लड़की लड़कियां। तो ये क्या है, हमारे वचन बदलो। यानी एक वचन भी लिखना था हमें और बहुवचन भी उनके बनाने थे। चित्र द्वारा ही हमने ये क्या किए, एक वचन और बहुवचन रूप लिखे हैं, है ना बच्चों। आगे देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 में, एक वचन शब्दों के बहुवचन लिखो। एक वचन शब्दों के हमें क्या लिखने हैं, बहुवचन लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6 आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, फिर आप इसे अपनी बुक में कीजिएगा। ये देखिए एक वचन दिए गए हैं, हमें क्या लिखना है, बहुवचन। केला केले, केला केले। ये आगे देखिए ख में क्या लिखा है, किताब किताबें। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, किताबें। केला केले, किताब किताबें। आगे देखिए खिलौना खिलौने, खिलौना खिलौने। जूता जूते, जूता जूते। आगे देखिए आप, छाता छाते, छाता छाते। झूला झूले। आप मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक बार फिर से समझाती हूँ मैं आपको। केला केले, किताब किताबें, खिलौना खिलौने, जूता जूते, छाता छाते, झूला झूले। तो इन सब में क्या करना है आपको, आ की मात्रा को जैसे दिया हुआ है, सबके एंड में क्या लगाई हुई है, आ की मात्रा है जैसे, तो इन्हें आप बहुवचन में बदलते समय ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। जब आप बहुवचन बनाएंगे तो आ की मात्रा को कट करके कौन सी मात्रा आएगी हमारी, ए की मात्रा। छोटे ए की मात्रा आप यहाँ पर लगाएगा। इन शब्दों पर छोटे ए की मात्रा आएगी। जैसे केला केले, ये ए की आवाज आ रही है ना, तो केले खिलौने जूते किताबें। तो आपको क्या करना है, ए की मात्रा का प्रयोग करना है। आज मैंने आपको प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 आपको माई ऑब्जर्वेशन बुक में कंप्लीट करना है। और प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसमें अच्छा सा चित्र बनाकर। किससे जुड़ा चित्र बनाना था आपको, प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई भी चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। आपने ये वर्क कंप्लीट कर लिया होगा ना बच्चों। और यहाँ पर माई ऑब्जर्वेशन बुक से मैंने
ये देखिए कविता में दी गई पंक्तियों को पूरा करें, ये वर्क में मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। पेज नंबर 55, पेज नंबर 56 एंड पेज नंबर 57 तक आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। ये देखिए आप मात्राओं पर ध्यान जरूर दीजिएगा। एक वचन और बहुवचन में बनाते समय मात्राओं पे ध्यान दीजिए और प्रकृति का सार आप अपने आप से भी बनाकर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।